आज हमारे साथ हैं गांव के जाने माने बेहतरीन डॉक्टर। आज हम इनसे मिलते हैं और इनके साथ बातचीत करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप इस गांव के डॉक्टर हैं? जी हाँ। तो आप क्या पढ़े हुए हैं? हम नमस्कार। पहली बात, आप चैनल पे बुलाया बहुत अच्छी बात है। और देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम पढ़े नहीं हैं। पढ़े नहीं है तो डॉक्टर कैसे हैं? हम प्रैक्टिशनर है, एलोपैथ के प्रैक्टिशनर। ये क्या होता है? बिना पढ़े लिखे? हम देखिए पढ़े नहीं है लेकिन प्रैक्टिस किए हुए हैं, प्रैक्टिशनर हैं हम। डॉक्टर सुने हैं, नर्स सुने हैं, कंपाउंडर सुने हैं, सब कुछ सुने हैं, लेकिन ये प्रैक्टिशनर पहली बार सुन रहे हैं। ये क्या होता है? बात तो सही है। प्रैक्टिशनर होता है आदमी जो डॉक्टर के यहाँ जाता है हाँ। और रह के सीखता है। सीखता है मतलब डॉक्टर जैसे जैसे करते हैं वैसे सीख लेता है तो हो जाता है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिस करके बनता है भाई। ये भी ठीक है। तो डॉक्टर के साथ तो बहुत लोग रहते हैं आप, और वो सब पढ़ लिख के जाते हैं। आप बिना पढ़े लिखे बन गए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं लोग। हम लोग जो है गांव में जो रहने वाले डॉक्टर हैं लोग, हाँ। उन्हीं के साथ रह के सीख लेते हैं लोग धीरे धीरे और सब मालूम हो जाता है। अच्छा, आपको सब पता चल जाता है? मतलब सब कुछ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दवा के बारे में सब आप दे देते हैं? सब कुछ हम दे लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ऑपरेशन छोटा मोटा भी कर देते हैं लोग। छोटा मोटा ऑपरेशन? जैसे मान लीजिए कहीं फूका निकला है, हाँ। फूका बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, बथ रहा है, हाँ। तो उसको हम लोग काट के निकाल देते हैं। अच्छा। पट्टी बांध देते हैं लोग, हाँ। दवाई दे देते हैं लोग। सब बहुत मुश्किल हो जाता है। आई मीन तो आप लोग पूरा वो डॉक्टर की तरह ही करते हैं? सब एकदम डॉक्टर की तरह है, कोनो वो नहीं है। बस ये है कि वो पढ़े लिखे रहते हैं, हम लोग प्रैक्टिशनर है। तो आपके पास कोई डिग्री नहीं है मतलब डॉक्टर की? कोई डिग्री क्या जरूरत है डॉक्टर बनने के लिए? आपके पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं है नहीं। और आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो ये तो गैर कानूनी हुआ। तो पुलिस वगैरह आपको कुछ नहीं करती है? नहीं, पुलिस कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी को दवा दे रहे हैं, अगर वो गलती हो जाता है फिर आप क्या करते हैं? देखिए, हमारे पास सिर्फ 5 चीज रहना चाहिए तो आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या क्या चीजें बताइए जरा। पहला है बेटनोसाल, दूसरा है डेक्सोना, तीसरा है एट्रोपिन, चौथा है एबिल और पांचवा है फेनार्गन आपका। तो ये पांचों काम क्या करता है ये बता दीजिए। देखिए, ये पांचों कटआउट है। तो इसका क्या बेनिफिट है? कोई भी दवा जैसा भी रिएक्शन करेगा वैसा ही कटआउट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मरीज बीमार है, हाँ। उसका तुरंत 1 घंटा के अंदर शरीर गर्म करना है। अच्छा। तुरंत एट्रोपिन लगाएंगे हाँ। और मरीज को 1 घंटा के अंदर अंदर गर्म कर देंगे और मरीज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मान लीजिए अगर कुछ बिगड़ गया तब? ऐसे तो MBBS से भी बिगड़ जाता है। बात तो सही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका अधूरा पढ़ाई करने का क्या रीजन है? और आपके साथ कितने लोग थे जो कि डॉक्टर बन गए? ठीक है, कोई MBBS की तैयारी भी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया। आपका अधूरा पढ़ाई का क्या रीजन है फिर? अब उन लोग का क्या है कि उन लोग को मुर्गा नहीं बनाने आता था। अच्छा, मुर्गा मतलब चिकन नहीं बना पाते थे बढ़िया। हम लोग थे एक रूम में, पूरा अच्छा सा माहौल रहता था हम लोगों का। हाँ। हम लोग मुर्गा अच्छा बना लेते थे। तो इससे मुर्गा और उससे क्या रिलेशन है? अब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए वो लोग तुरंत पंचोछर वाला मुर्गा बना देते थे। पंचोछर वाला मुर्गा बनाते थे, जल्दी से बन जाता था, खा के क्या तुरंत होता वो लोग है? लगते थे पढ़ने। ये क्या होता है? पंचोछर मतलब पानी वाला। जैसे जैसे हम लोग जब बनाते थे हाँ। तो देर तक उसको जो है मुर्गे को उबालते थे तो काफी समय लगता था उसमें, और देर तक पकाते थे, मसाला अच्छे से भूजते थे। अच्छा, ग्रेवी की बात कर रहे हैं? ग्रेवी अच्छा, वही तो जो ग्रेवी होता था उन लोग का, वो पंचोछर होता था। हम लोग का बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट होता था। अच्छा। और वो लोग क्या जल्दी जल्दी पका के पंचोछरे खान और खा के ओकरा बैठ जालो पढ़ है। हाँ, हाँ। तो अब ऐसे तो हम भी पढ़ के MBBS बन जाते। हाँ, हाँ। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। अच्छा। हमने भाई सबको खिलाया पिलाया अच्छे से। हाँ, मतलब आप बनाते थे, सबको खिलाते पिलाते थे? खिलाते पिलाते थे तो भाई हम नहीं बन पाए। सारी मेहनत मतलब आपकी है? सारी बहुत मेहनत करते थे हम लोग, तैयारी करते थे अच्छे से अपना। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप लोग कहाँ रह के तैयारी करते थे? हम लोग रूम पे अपने पढ़ते थे, घर पे अच्छे से। अरे ठीक है, वो तो पता है, रूम कहाँ लेके पढ़ते थे? अरे मतलब हम लोग अपना कोटा में थे, लोग कोटा में तैयारी चलती थी। अच्छा, तो आप कोटा में रह के पढ़ाई करते थे? जी जी। तो आपका शेड्यूल क्या था फिर? हमारा क्या है कि हम बहुत सवेरे उठ जाते थे। सवेरे मतलब एकदम उठ जाते थे 5 बजे के आसपास से। अच्छा, तो आप सुबह उठ के मतलब पढ़ाई करते थे? पढ़ाई नहीं करते थे, हाँ। सुबह उठ जाते थे बस। और उठने का मतलब हमारा थोड़ा, हम पहले दाल चढ़ा देते थे। अच्छा, तो आप फिर दाल चढ़ाने के बाद फिर पढ़ाई करते थे आप? अरे नहीं, दाल चढ़ा देते थे ताकि पहले पक जाए और उसके बाद फिर चावल चढ़ाते थे, उसके बाद फिर चोखा चढ़ाना रहता था।
अच्छा, तो मतलब खाना वाना बना के फिर आप पढ़ाई करते थे मतलब? पढ़ाई नहीं महाराज, उसके बाद मान लीजिए पढ़ाई चोखा वोखा बना दिए सब अच्छे से, उसके बाद खाएं, थोड़ा सा फिर रेस्ट भी तो करना रहता है। अच्छा, मतलब सुबह उठते थे तो खाना वाना बना के थोड़ा रेस्ट के उसके बाद आप पढ़ाई करते थे? आप बार बार पढ़ाई क्यों बार बार बीच में ला देना? पहले आदमी आराम करेगा, थोड़ा सा खाना वाना खाएगा पिएगा, उसके बाद थोड़ा सा निकलेगा रोड पे टहलेगा, थोड़ा सा माहौल बनाएगा पढ़ाई का, तब तो कुछ होगा। तो हम थोड़ा सा नजर उजर घुमाते थे, चारों तरफ दुकान दौरी देखते थे। बात तो सही है। तो आप सुबह उठते थे, खाना बनाते थे, आराम करते थे, माहौल बनाते थे, दुकान दौरी देखते थे, फिर आप पढ़ाई करते थे? नहीं, उसके बाद हम जाते थे चौक के तरफ। अच्छा, तो फिर चौक की तरफ आप जाते थे, फिर वहां से आप आते थे, हाँ। तब आप पढ़ाई करते नहीं, थे? आप बार बार पढ़ाई आ जा। हम अरे तो पढ़ाई कब करते थे? पढ़ाई करते थे ना, हम कोचिंग ज्वाइन किए थे भाई। कहाँ कोचिंग ज्वाइन किए थे? वहीं कोटा में ही चौराहे पे कोचिंग ज्वाइन किए थे, वही तो बता रहे हैं कि हम चौराहे पे गए, हाँ। फिर उसके बाद कोचिंग ज्वाइन किए। अच्छा, तो कोचिंग में पढ़े आप फिर? कोचिंग में नहीं पढ़े, तो ज्वाइन क्यों किए? ज्वाइन किए ऑनलाइन पढ़ने के लिए। तो आप ऑनलाइन पढ़ते थे? ऑनलाइन पढ़ते थे, उसी क्लास में दो हम कोचिंग किए थे, एक ऑनलाइन किए थे, एक ऑफलाइन किए थे। तो दोनों एक साथ आप पढ़ते थे? दोनों एक साथ पढ़ते थे, दोनों एक क्लास में बैठ के पढ़ते थे। अरे टोपा होगा एकदम। मतलब आप पढ़ते थे ना? पढ़ते थे, वो सामने टीचर पढ़ाता था, हाँ। और हम यहाँ यूट्यूब पे लैपटॉप में खोल के पढ़ते थे। ये कौन सा पढ़ाई है फिर? अब ऑनलाइन हम लिए थे। तो फिर ऑफलाइन कैसे समझ में आ रहा होगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो? ऑनलाइन में बफरिंग लगता है होने ना, तो इसलिए आप ऑफलाइन पढ़ते थे? इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ते थे। तो ऑनलाइन इससे अच्छा बंद करके सिर्फ ऑफलाइन पढ़ लेते हैं? तो सामने जो पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है वो? क्यों पढ़ा रहा है? यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए, अच्छा। पैसा कमाने के लिए। हाँ तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ, तो फिर दोनों पढ़ने की क्या जरूरत है, एक ही पढ़ लेते हैं? इसमें बफरिंग होता है ना, अगर हम उसका डायरेक्ट देख लेंगे तो उसको एटीट्यूड आ जाएगा अच्छा कि पढ़ रहा है ये। अच्छा, तो आप वो बोर्ड पे लिखते थे और आप यूट्यूब पे देखते यूट्यूब थे? पे देखते थे, जब बफरिंग होता था तो सामने देखते थे। अच्छा, सामने देख लेते थे। फिर उसके बाद कुछ समय तक सिलसिला चला, फिर अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन घर पे। अब बफरिंग नहीं करता है? अब करता है, लेकिन अभी तो- थोड़ा सा शेड्यूल हमने बदल दिया है। अच्छा, क्या शेड्यूल है अब? फिर उसके बाद हम जो है 6 बजे ले गए उठने, आधा घंटा और लेट से। अच्छा, तो आपका शेड्यूल चेंज हो गया मतलब? हाँ, शेड्यूल हमारा चेंज हो गया। अब हम 6 बजे ले गए उठने, क्योंकि दाल में जो है हम आलू ही डाल देते थे, और चावल एक कटोरी में, एक तरफ दाल, हाँ। एक तरफ चावल कटोरी में, एक तरफ आलू। हाँ। एक के बाद सीटी मार देते थे, तीनों हो जाता था। ये भी ठीक है। आप सुबह 6 बजे उठ के भी नहीं पढ़ते थे? उसके बाद मतलब अभी कुछ और काम करते थे, क्योंकि इससे जो है दाल चावल चोखा एक के दिन तैयार हो जाता था। आधा घंटा सोने का समय बच गया। उसके बाद हम फिर अपना जो है रोड पे निकलते थे, दोपहर तक का तो यही सिलसिला रहता था। हाँ। फिर शाम को जो है हम लोग फ्री हो जाते थे। अच्छा, तो शाम को आप पढ़ते थे यानी? उसके बाद हम पढ़ते नहीं आते थे, क्योंकि फिर से हमको चोखा बनाना रहता था, चाहे मुर्गा बने चाहे चोखा। तो मुर्गा जो हम बनाते थे, शुरू में आपको बताया कि बहुत ज्यादा देर तक पकाते थे। हाँ। ग्रेवी तगड़ी होती थी, ठीक है। बहुत समय लगता था, हम लोग खाने में थक जाते थे। और उसके बाद जो है खाना पीना खा के आराम से जब बैठते थे, तब पढ़ते थे? तब उसके बाद पबजी खेलते थे, और फिर तब जाके आराम से सोते थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो पढ़ते कब थे फिर? पढ़ते हम नींद में थे। नींद में कौन पढ़ता है? नींद में अपना हम पढ़ते रहते थे तो उसमें। नींद में क्या ही समझ में आएगा, क्या ही पढ़ लेंगे आप? बुक आपके सामने है तो आप पढ़ नहीं रहे, नींद में आप क्या पढ़ लेंगे? थोड़ा थोड़ा उसी में चलता रहता था। तो छोड़िए ये सब बकवास। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, आप प्रैक्टिशनर कैसे बने और कहाँ रह के बने मतलब? देखिए, जब हम आखिरी स्टेज पे पढ़ाई कर रहे थे, आखिरी जब दौर था हमारा, पढ़ाई तो आप किए नहीं, आखिरी स्टेज क्या होगा? वही मतलब जो भी हमने किया। हाँ। आखिरी आप बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ाई किया था, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, आप अपने व्यू के चक्कर में जो है हमारी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। जो खराब है तो खराब क्या करना है? तो सुनिए, हम बता रहे हैं। तो जब हम आखिरी स्टेज पे थे, हाँ। तो हमारे घर से 15-15 हजार रुपए का पैसा आता था। अच्छा, आपके 15 पास आता था पढ़ाई करने के लिए। हाँ, तो पढ़ाई तो आप करते नहीं थे, तो करते क्या थे पैसा? अरे प्रैक्टिस भी तो करना रहता है, जैसे अलग अलग मरीजों को देखना, अलग अलग लड़कियों को देखना। बाहर निकलते थे, कभी डिस्को जाते थे, कभी बार जाते थे, कभी रूम लेते थे, कभी रूम रेंट पे लेते थे। तो इस समय पैसा खत्म हो जाता था। सब बहुत मुश्किल हो जाता है। आई मीन आप प्रैक्टिशनर बने भी हैं, हाँ। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए हम ना? गए, मैंने जब हमारा पूरा पैसा खत्म हो गया वहाँ पे। अच्छा, आपको वहाँ पे जब पैसा खत्म हो गया तब आप डॉक्टर के खत्म पास हो गया। पहुंचे? हाँ, नहीं पैसा रहता तो और हम पढ़ते। तो अच्छा। बाबा हमारे जो है खेत बेचकर हमको बुलाए घर। अच्छा, उसके बाद लगवाए एक डॉक्टर साहब के यहाँ, ठीक है। जो
आलम मठिया बिहारी छपरा के चौराहे पे है, अच्छा वहाँ हमने प्रैक्टिस किया। अच्छा, वहाँ वहाँ से आपका प्रैक्टिसनर का वो स्टार्ट हो गया। वहाँ हमारा प्रैक्टिसनर का स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो तो फिर वहाँ पे आप कैसे, मतलब क्या क्या वहाँ करते पे थे? सबसे पहले हमने शुरुआत किया पोछा लगाकर, झाड़ू लगाकर। मतलब क्लिनिक में आप झाड़ू पोछा लगाते थे? झाड़ू पोछा हम लगाते थे ठीक है और साफ करते थे, पूरा साफ सफाई अच्छे से। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले स्वच्छता को देखा जाता है। ठीक है। और मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, हाँ हाँ। मरीज आ गया, हाँ। उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करवाना, अच्छा ये सब जरूरी होता है अगले बार, ताकि ग्राहक चाय की कम से कम ये सोच के आए कि वहाँ तो चाय नहीं मिलेला, यहाँ मिलेला। अच्छा, ग्राहक किस लिए आया कि ताकि उसको यहाँ चाय मिल रहा है, चाय मिल रहा है, इसलिए नहीं आया कि यहाँ दवा अच्छा मिलता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दवा किसको चाहिए, दवा हर जगह मिल रहा है, चाय पानी कोई नहीं पूछता है। अच्छा, तो इसलिए आप लोग चाय पानी मंगवाते थे? हम लोग चाय पानी मंगवाते थे ताकि लोग हम लोग के पास आए। अच्छा, तो ऐसे ऐसे आप मतलब प्रैक्टिसनर बन गए, चाय दे के झाड़ू पोछा लगा के। झाड़ू पोछा लगा के दवाई काटना भी सीखे हैं। अच्छा, दवाई काटना सीखे हैं? दवाई मतलब ऐसा काटिए कि बगल वाला दवाई का पत्ता ना कटे, अच्छा बराबर से काटिए। 2 खुराक चाहिए तो उस 6 पत्ते में से 2 खुराक निकालना है। अच्छा। वो अलग टैलेंट है। अच्छा, वो अलग अगर मान लीजिए आप लग रहा है कि काटने वाले हैं, कैंची आपसे चल नहीं रही है, तो लोग समझ जाएंगे ज्यादा दवाई नहीं काटे ना, हाँ, हाँ। इनके अलग से दवाई ना ले। अच्छा अगर आप दवा पत्ता एक बार में काट देते हैं अच्छे से, हाँ हाँ। और डिजाइन में काट देते हैं, अच्छा, डिजाइन। तो आप कहलाएंगे डॉक्टर। अच्छा, मतलब वो प्रोफेशनल कहलाएंगे। उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट हुआ कि सुई लगाने के लिए दिया गया। ठीक है। तो पहले कोहड़ा में, भंटा में, लौकी में हम लगाते थे। सब्जी में आप लगाते थे? बोले कि कोहड़ा में लगाइए, भंटा में लगाइए, लौकी में लगाइए, तो मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे थे लगा के? प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें अच्छा, लगा के। ठीक है। और फिर वहां लगाए, उसके बाद लगाए हम क्लिनिक पे। क्लीनिंग मत किसको? क्लिनिक पे किसी को लगा देते थे, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, अच्छा उसको हम उल्टा लेटा के लटका दिए, लगा दिए। अब वो तो कहने नहीं जाएगा किसी से हाँ हाँ। कि भाई गलत लगाए, सही लगा दिए, बस वो तो ठीक चला है। गया। तो आप मतलब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किए हैं? ऐसे ही करके हम प्रैक्टिसनर बन गए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर पे जो क्लिनिक थे, वो भी आपकी तरह प्रैक्टिसनर थे या फिर उनके पास डिग्री वगैरह थी? अब पूछने पे तो नहीं बताते थे, लेकिन हमको लगता है ऐसे ही था, क्योंकि उनके पास एक झोला भी था। झोला छाप डॉक्टर थे वो? मतलब झोला था, छाप हो नहीं हो, लेकिन वो अपना थैली में लेकर मतलब मार्केट भी निकलते थे। वो गांव पूरा घूमते होंगे। हाँ हाँ, तो उसको झोला छाप डॉक्टर बोलते इसी हैं। तरह से हम भी उन्हीं के साथ जाने लगे, और उनका जो है मार्केट हम धीरे धीरे अच्छा हथियाने लगे। अच्छा, मतलब आप उनकी जगह आप खुद लेना स्टार्ट कर दिए? जाने लगे तो लोग समझे कि ये डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, साथ में आप जाते जाते गले में सब? लटका लिए थे वो डॉक्टर वाला। ठीक है। उसके बाद सबको लगा यही डॉक्टर है। ठीक है। अच्छे से प्यार भाव, हाँ, हाँ। मोल भाव करके दवाई देते थे। अच्छा, तो मतलब आप फाइनली मतलब दवा आप दे देते थे सबको? दे देते थे। अब कई बच्चे मीठी दवाई मांगते थे, मीठी दवाई अच्छा, दे देते थे। तो इससे प्यार भाव बढ़ने लगा। हम डॉक्टर का बैठ गया मार्केट, हाँ। उसके जगह पे डॉक्टरी हम कर रहे हैं। अच्छा आज हमारा देखिए हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, तो डॉक्टर चला गया, खत्म हो गया, और आप उसकी जगह पे आ गए? वही हम देखिए कहाँ थे और कहाँ आ गए आज। अच्छा, कहाँ थे और कहाँ? कहाँ आ गए, बढ़ गए। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो है हमने साथ ही में दवाई देना स्टार्ट किया। आप दवा देते थे? दवा हम दे देते थे। आपको पता था कि मतलब दवा कौन कौन सी किसको अब क्या देना है? देखिए आते तो लोग वही लोग बता देते थे, गांव के लोग, अच्छा कि भैया ललकी दवाइयाँ दे दे जो बुखारों में काम करेला। अच्छा, और आप दे भी देते थे? हम भी लाल कलर का दवाई उठा के तो थे। लाल कलर की तो बहुत सारी दवा होती हैं, तो आप कोई भी दवा दे देंगे? नहीं, वो लोग पहचानते थे ना, वो लोग देखते थे, कई बार अपना वो पत्ता लेकर आते थे, यही लाल वाला, तो हम मिलाते थे। कई बार कटा रहता था तो स्पेलिंग मिस्टेक भले हो जाता था, हाँ, हाँ। लेकिन हम दवा दे देते थे। अच्छा, स्पेलिंग भले मिस्टेक हो जाता था। तो दोबारा लेकिन एक दिक्कत होता था, दोबारा पता नहीं क्यों नहीं लोग आते थे वो वाले। हाँ, तो आप दवा गलत दे देते थे इसीलिए? बढ़िया देते थे, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ता था, ये हम कह रहे हैं। इस हिसाब से बता रहे हैं, हमको लग रहा है आप किस लेवल के प्रैक्टिशनर हैं। हम देखिए बहुत अच्छे लेवल पे थे, हाँ। और अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे। अच्छा, अभी बहुत अच्छे लेवल पे थे और अब बहुत अच्छे लेवल पे हैं। जी। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अभी भी हमारे देखिए किसी को जरूरत पड़ता है तुरंत जाते हैं, और उसके लिए तो पूरा दवाई अगर कर देंगे तो बोतल फ्री लगा देते हैं। अच्छा, ये भी बात है। हाँ हाँ, उसके लिए अभी भी मैं जो दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, हाँ हाँ, उनको भी जरूरत होगा तो अभी भी हम उनसे कह रहे हैं, हम जो लगाए बोतल फ्री लगाए, माने ऑफर दे रहे हैं आपके। तो हम भी आपको एक बात बता दे रहे हैं, हाँ। जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है वो आपके पास कभी नहीं जाएगी। वो जाएगी। देखिए बोतल फ्री चाहिए तो आलम मटिया बिहारी छपरा चौराहे पे आइए, बोतल फ्री लगवाइए।
हम आप पहले बता रहे हैं, आपके पास कोई नहीं जाएगा। अरे आप हमारा धंधा छीनेंगे, धंधा नहीं छीन आप रहे। हमारा धंधा छीनेंगे। हमारे लोग हम प्रैक्टिशनर के पास नहीं, आप प्रोफेशनल हमारा डॉक्टर- धंधा छीन रहे हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर के पास आप जाएंगे। हमारा धंधा छीन रहे हैं। हम अपना ग्राहक बना तो रहे हैं। पहली बात तो हम आपको अपने स्टूडियो में बुलाए नहीं है, आप जबरदस्ती आए कि हमको यहाँ आना है, आना जबरदस्ती है। की बात अलग है। आप ठीक है। हमारा ग्राहक तोड़ रहे हैं, आप और हमारा धंधा बंद करवा रहे हैं। आप आके यहाँ पे कह रहे हैं कि तो प्रैक्टिशनर हैं आप, ठीक अभी है? हम ना तुरंत आपके यहाँ से पास- उठना ना चाहेंगे। आपके पास डिग्री ये है, बड़े डॉक्टर, ना आपके बड़े पास डॉक्टर डिग्री है, खुशवंत सिद्दीकी को आप बेइज्जत कर रहे हैं। बेइज्जत है ही कहाँ जो और मैं हम बेइज्जत कर रहा हूं? अभी इसी वक्त तुरंत इस पॉडकास्ट को बंद करेंगे, इसी वक्त हम कब रोके हैं आपको? तुरंत तुरंत आप उठिए और जाइए, तुरंत बंद करते हैं आप। जाइए उठिए।